परम परिपूर्णता यहाँ और इसी क्षण है। प्रश्नकर्ता, युद्ध अभी चल ही रहा है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? महाराज जी, यहाँ या वहाँ, इस या उस रूप में युद्ध तो सदा चलता ही रहता है। क्या कभी ऐसा समय भी था जब युद्ध न था? कुछ लोग कहते हैं कि यह ईश्वर की ही इच्छा से है, कुछ कहते हैं यह ईश्वर की लीला है। परोक्षतः यह यही कहना हुआ कि युद्ध अपरिहार्य है और इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। प्रश्नकर्ता, पर आपकी अपनी दृष्टि इस बारे में क्या है? महाराज जी, मुझ पर दृष्टियाँ क्यों थोप रहे हो? अपनी कह सकूं ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया इस बारे में मेरे पास नहीं। प्रश्नकर्ता, इस भयावह निरर्थक नरसंहार हेतु कोई न कोई तो अवश्य ही उत्तरदायी होगा। लोग इतनी त्वरा से एक दूसरे की हत्या कैसे कर देते हैं? महाराज जी, अपराधी को अपने ही अंतर में खोजो। समस्त द्वंद्वों के मूल में मैं और मेरे के विचार ही होते हैं। उनसे मुक्त हो जाओ तो तुम निर्द्वंद्व हो जाओगे। प्रश्नकर्ता, यदि मैं निर्द्वंद्व हो भी गया तो उससे क्या? इससे युद्ध तो प्रभावित न होगा। यदि मैं ही युद्ध का कारण हूं तो मैं मिट जाने के लिए राजी हूं। पर तर्क बुद्धि से देखे तो यही लगता है कि मुझ जैसे हजारों के मिटने पर भी युद्ध न रुकेंगे। न तो मेरे जन्म के साथ उनका प्रारंभ हुआ था और न ही मेरी मृत्यु के साथ वे समाप्त होंगे। मैं उनके लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। उनके लिए कौन उत्तरदायी है? महाराज जी, कलह और संघर्ष तो अस्तित्व का अंग है। तुम यह क्यों नहीं खोजते कि अस्तित्व के लिए उत्तरदायी कौन है? प्रश्नकर्ता, आप यह क्यों कहते हैं कि अस्तित्व और द्वंद्व परस्पर अविभाज्य है? क्या टकराहट के बिना अस्तित्व संभव नहीं? मुझे स्वयं होने हेतु अन्यों से लड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज जी, एक पृथक देह मन के रूप में जीवित बने रहने हेतु, एक विशिष्ट नाम रूप बने रहने हेतु तुम अन्यों से सदैव युद्धरत रहते हो। किसी न किसी प्रकार से विनाश किए बिना जीवन संभव नहीं। जिस क्षण अपनी माँ के गर्भ में तुम आए, उस क्षण से ही तुमने अपने परिवेश से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया था और एक दूसरे को मिटा डालने का यह युद्ध तब तक चलता ही रहेगा जब तक कि स्वयं मृत्यु ही तुम्हें इससे मुक्त नहीं कर देती। प्रश्नकर्ता, मेरा प्रश्न तो अनुत्तरित ही रहा। आप तो वही बतला रहे हैं जो मैं पहले ही से जानता हूँ, जीवन और इसके दुख। परंतु मुझे आप यह नहीं बतला रहे कि इनके लिए उत्तरदायी कौन है। यदि मैं अधिक आग्रह करूं तो आप ईश्वर पर दोषारोपण कर देते हैं या मेरे अपने लोभ और भय पर, जिससे और अधिक प्रश्नों को आमंत्रण मिलता है। कृपया मुझे अंतिम उत्तर दे। महाराज जी, अंतिम उत्तर यह है, कहीं कुछ नहीं है। सब कुछ वैश्विक चेतना के अंतर्गत हो रही क्षणिक प्रतीति मात्र है। नाम रूप की निरंतरता केवल मन सृजित होती है, जिसे सरलता से मिटाया जा सकता है। प्रश्नकर्ता, मैं प्रत्यक्ष के विषय में क्षणिक प्रतीति के बारे में पूछ रहा हूँ। यह देखिए, सैनिकों द्वारा मार डाले गए इस बच्चे का चित्र।
यह एक तथ्य है जो आपकी आंखों में दृष्टि गड़ाकर आपको देख रहा है। आप इसे नकार नहीं सकते। अब इस बच्चे की मृत्यु के लिए कौन उत्तरदायी है? महाराज जी, कोई नहीं और प्रत्येक। संसार की अंतर्निहित विषय वस्तु ही संसार है और हर वस्तु अन्य सबको प्रभावित करती है। हम सभी बच्चे को मार डालते हैं और उसके ही साथ मर भी जाते हैं। हर घटना के अगणित कारण होते हैं और प्रत्येक घटना अनगिनत प्रभाव छोड़ जाती है। इनका हिसाब रखना व्यर्थ का कार्य है। इससे कुछ न मिलेगा। प्रश्नकर्ता, आपके लोग कर्म तथा कर्मफल के संबंध में कहते हैं। महाराज जी, यह तो एक मोटा अनुमान मात्र है। वस्तुतः हम सभी एक दूसरे का सृजन करते हैं और एक दूसरे के द्वारा सृजित भी होते रहते हैं। एक दूसरे के लिए भार बन जाते हैं तथा एक दूसरे का भार सहन भी करते रहते हैं। प्रश्नकर्ता, और इस प्रकार से अपराधियों को दिए जाने वाले दंड की पीड़ा निरपराधी झेलते हैं। महाराज जी, अपने अज्ञान में हम निरपराध होते हैं। अपने कृत्यों में हम अपराधी होते हैं। हम अनजाने ही पाप करते हैं और नासमझी में पीड़ा भुगतते हैं। हम रुके, देखे, समझे और स्मृति के प्रवंचना जालों से बाहर निकल आए। हमारी एकमात्र आशा इसी में है, क्योंकि स्मृति कल्पना को पोषित करती है और कल्पना कामना तथा भय की उत्पत्ति करती है। प्रश्नकर्ता, पर मैं कल्पना करता ही क्यों हूँ? महाराज जी, जब स्मृति रूपी फिल्म से चेतना रूपी प्रकाश गुजरता है तो वह तुम्हारे मस्तिष्क रूपी पर्दे पर विविध चित्रों को प्रक्षेपित करता है। तुम्हारे मस्तिष्क की दुर्बलता और अव्यवस्थितता के कारण तुम्हारे संवेदन प्रिय और अप्रिय की भावनाओं से विरूपित तथा उनके रंगों में रंगे हुए हो जाते हैं। यदि तुम अपनी विचार प्रक्रिया को भावनात्मक आग्रहों से मुक्त और सुव्यवस्थित कर सको तो तुम स्पष्टता और सहृदयतापूर्वक सभी वस्तुओं और लोगों को यथार्थतः देख सकोगे। जन्म का, जीवन और मृत्यु का साक्षी एक और एकमेव है। यही पीड़ा और प्रेम का भी साक्षी है, क्योंकि सीमित और पृथक अस्तित्व के दुखप्रद होने पर भी हम उसे प्रेम करते हैं। हम एक ही समय पर उससे प्रेम भी करते हैं और उससे घृणा भी करते हैं। हम लड़ाई करते हैं, हत्या करते हैं। हम जीवन और संपत्ति को नष्ट करते हैं और फिर भी स्नेह और आत्म बलिदान की भावना से भरे होते हैं। वात्सल्य से हम बच्चे का पालन भी करते हैं और उसे अनाथ भी बना देते हैं। हमारा जीवन अनेक विरोधाभासों से भरा होता है, फिर भी हम उससे संसक्त ही रहते हैं। यह संसक्ति हर बात के मूल में ही रहती है और तब भी यह सर्वथा सतही वस्तु ही हुआ करती है। अपनी सारी शक्ति लगाकर हम किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ तो जाते हैं, पर अगले ही क्षण हम उसे भूल भी जाते हैं। जैसे कोई बच्चा रेत में घरौंदे बनाता है और उनसे अनुरक्त भी होता है, पर वह किसी भी क्षण उन्हें पूर्णतः भूल भी जाता है। उसे बस छू भी दे तो वह गुस्से से भरकर चीखने लगेगा, पर यदि उसका ध्यान कहीं और बटाए
और वह तत्काल ही उन्हें भूल भी जाता है, क्योंकि हमारा जीवन अभी ही होता है और इससे हमारा प्रेम भी अभी होता है। हम विविधता से, पीड़ा और सुख के खेल से प्रेम करते हैं। हम विषमताओं पर मुग्ध होते हैं। इसके लिए हमें विपरीतताओं और उनकी आभासी पृथकता की आवश्यकता होती है। हम कुछ समय तक उनका सुख भोगते हैं और थक जाते हैं और तब शुद्ध सत्ता की शांति और निस्तब्धता के लिए आतुर हो उठते हैं। वैश्विक हृदय तो निरंतर धड़कता ही रहता है। मैं ही साक्षी हूँ और मैं ही हृदय भी हूँ। प्रश्नकर्ता: मैं चित्र को तो देख सकता हूँ, परंतु इसका चित्रकार कौन है? इस भयावह और फिर भी इतने अधिक आदर पाने के अधिकारी अनुभव के लिए कौन उत्तरदायी है? महाराज जी, चित्रकार चित्र में ही है। पहले तो तुम चित्रकार को चित्र से पृथक मान लेते हो और फिर उसे खोजने में लग जाते हो। उसे पृथक न समझो और झूठे प्रश्न मत खड़े करो। जो बात जैसी है वैसी है और कोई विशेष उस हेतु उत्तरदायी नहीं है। व्यक्तिगत दायित्व का विचार कर्तृत्व के भ्रम से उत्पन्न होता है। किसी ने इसे किया होगा, कोई उत्तरदायी अवश्य है। अभी जिस प्रकार का समाज अपने कुछ निश्चित नियमों और रीति रिवाजों के ढांचे के रूप में विद्यमान है, वह एक पृथक और उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तित्व की अवधारणा पर आश्रित समाज है। परंतु समाज का यही एकमात्र संभव प्रकार हो, यह आवश्यक नहीं। कुछ अन्य प्रकार भी हो सकते हैं जिनमें पृथकता की भावना अपेक्षितया क्षीण हो और उत्तरदायित्व शिथिल हो। प्रश्नकर्ता: यदि किसी में व्यक्तित्व की भावना क्षीण हो तो क्या वह आत्म साक्षात्कार के अधिक निकट होता है? महाराज जी, एक छोटे बच्चे का उदाहरण लो। अभी उससे मैं हूँ का भाव बना भी नहीं है और व्यक्तित्व अभी प्रारंभिक अवस्था में है। यद्यपि आत्मज्ञान होने हेतु उसकी बाधाएं भी कम है, पर जागरूकता की शक्ति और स्पष्टता, उसका विस्तार और गहराई भी अल्पप्राय है। वर्षों के कालक्रम में यद्यपि जागरूकता अधिक बलवान हो उठेगी, पर उसमें छिपा उसका गुप्त व्यक्तित्व भी उभर उठेगा और जागरूकता को आच्छन्न कर जटिल बना देगा। लकड़ी जितनी ठोस हो, उसकी ज्वाला भी उतनी ही प्रखर उष्ण होती है। व्यक्तित्व जितना शक्तिमान होगा, उसके विनाश का प्रकाश भी उतना ही अधिक प्रखर होगा। प्रश्नकर्ता: क्या आपको भी किन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है? महाराज जी, मेरी भी कुछ समस्याएं होती है। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, अस्तित्व में रहना, किसी विशिष्ट नाम रूप की तरह बने रहना कष्टप्रद होता है, पर फिर भी मुझे इससे प्रेम है। प्रश्नकर्ता: पर आपको तो हर वस्तु से प्रेम है। महाराज जी, अस्तित्व में सभी सम्मिलित है। प्रेम मेरा स्वरूप ही है। यहाँ तक कि जिसे कष्ट कहा जाता है, वह भी प्रेम किए जाने के योग्य है। प्रश्नकर्ता: परंतु इससे कष्ट कम नहीं हो जाता। फिर असीम में ही दृढ़ क्यों न रहा जाए? महाराज जी, अन्वेषण की प्रवृत्ति
अज्ञात का प्रेम ही मुझे अस्तित्व में खींच लाते हैं। जिस प्रकार भविता बिकमिंग की यही प्रकृति होती है कि वह अस्थि में शांति पाने का प्रयास करती है, उसी प्रकार अस्थि का यह स्वभाव होता है कि वह भविता के माध्यम से साहस की अनुभूति पाता है। अस्थि और भविता, बीइंग एंड बिकमिंग का यह पारस्परिक क्रम अपरिहार्य ही है, परंतु मेरा घर, आश्रय इन दोनों से परे है। प्रश्नकर्ता: क्या आपका घर ईश्वर में है? महाराज जी, किसी विशिष्ट ईश्वर से प्रेम करना, उसकी अर्चना पूजा आदि करना अज्ञान का ही एक रूप है। मेरा घर किसी भी अवधारणा से, फिर वह अवधारणा चाहे कितनी भी परिष्कृत और श्रेष्ठ क्यों न हो, परे ही है। प्रश्नकर्ता: परंतु ईश्वर अवधारणा तो नहीं है, यह तो अस्तित्व से परे की एक वास्तविकता है। महाराज जी, तुम जिस भी शब्द को चाहो प्रयोग कर सकते हो, तुम जिसके भी बारे में सोच सकते हो, जिसका भी अनुमान कर सकते हो, उससे मैं परे की वस्तु हूँ। प्रश्नकर्ता: यदि आपने अपना घर जान लिया है तो आप वही क्यों नहीं बने रहते? आपके वहाँ से बाहर चले आने का क्या कारण है? महाराज जी, समुदायगत अस्तित्व के प्रति प्रेम, यही जन्म का कारण होता है। इसी तरह हर कोई प्रारब्ध से जुड़ जाता है। प्रारब्ध भविता से अविभाज्य है। व्यष्टि रूप में होने की कामना तुम्हें एक व्यक्ति विशेष का रूप प्रदान कर देती है। उस व्यक्ति विशेष का अपना व्यक्तिगत अतीत और भविष्य होता है। किसी महान से महान मनुष्य को देखो, कितना आश्चर्यपूर्ण था वह, और फिर भी उसके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ और कष्ट आए, और उसके जीवन की उपलब्धियाँ कितनी अल्पप्राय थी। मनुष्य का व्यक्तित्व कितना अधिक परावलंबित होता है, और उसका संसार उसके प्रति किस तरह अत्यंत उदासीन हुआ करता है। और तब भी हम इसे चाहते हैं और इस व्यक्तित्व की तुच्छता और नगण्यता के ही कारण इसकी सुरक्षा करने में लगे रहते हैं। प्रश्नकर्ता: युद्ध अभी भी जारी है, सर्वत्र अराजकता है, और आपको किसी भोजन केंद्र की देखरेख का प्रभार दिया जाता है। आपको समस्त आवश्यक सामग्री भी दी जाती है। बस एकमात्र प्रश्न यह है कि आप कार्य निर्वाह ठीक से करते हैं या नहीं। क्या आप इसे अस्वीकृत कर देंगे? महाराज जी, कार्य करना या न करना मेरे लिए समान है। हो सकता है कि मैं उसे स्वीकार कर लूं, या शायद न भी करूं। कुछ अन्य ऐसे लोग भी होंगे, उदाहरण के लिए व्यावसायिक स्तर पर कार्य करने के अनुभवी लोग, जो इसे मेरी अपेक्षा अधिक कुशलता से कर सके। पर मेरी दृष्टि भिन्न है। मैं मृत्यु को किसी संकट की तरह नहीं देखता, वैसे ही जैसे कि किसी बच्चे के जन्म पर मुझे आनंद भी नहीं होता। अपने जन्म के पश्चात वह जीवन के आने वाले कष्टों को भोगने के लिए बाध्य हो गया है, जबकि मृत इनसे बाहर हो चुका है। जीवन से मोह रखने का अर्थ है दुख से मोह करना। जो हमें पीड़ा देता है, हम उससे प्रेम करते हैं। यही हमारा स्वभाव है।
मेरे लिए तो मृत्यु की घड़ी उल्लास की ही एक घड़ी होगी, न कि भयभीत होने की। जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं रोया था। जब मैं मरूंगा तो हंसते हुए मर जाऊंगा। प्रश्नकर्ता, मृत्यु के क्षणों में चेतना में कौन से परिवर्तन होते हैं? महाराज जी, तुम किस प्रकार के परिवर्तन की आशा करते हो? फिल्म के प्रक्षेपण की समाप्ति पर सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कि इसके प्रारंभ में था। यदि तुम्हें स्मरण हो तो तुम जानोगे कि तुम्हारे जन्म से पूर्व की अवस्था वही थी जो कि मृत्यु के उपरांत होती है। प्रश्नकर्ता, मैं कुछ भी स्मरण नहीं कर पाता। महाराज जी, क्योंकि तुमने इस प्रकार का प्रयास कभी करके नहीं देखा। यह केवल मन को समंजित ट्यून करने भर का प्रश्न है, पर इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रश्नकर्ता, आप सामाजिक कार्यों में भाग क्यों नहीं लेते? महाराज जी, पर मैं सारे समय यही तो कर रहा हूँ, अन्य कुछ नहीं। और तुम मुझसे किस प्रकार का सामाजिक कार्य करना चाहते हो? सतही स्तर पर किए जाने वाले कार्य का मेरी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट है। बांटने हेतु उत्पन्न करो। अपना भोजन करने से पहले दूसरों को भोजन दो। कुछ लेने से पहले कुछ दो। अपने बारे में सोचने से पहले अन्यों की चिंता करो। केवल वही समाज सुखी तथा सुस्थिर रह सकता है जो स्वार्थ रहित सहभागिता पर आधारित हो। यही एकमात्र व्यवहारिक हल है। यदि तुम यह नहीं चाहते तो फिर परस्पर झगड़ते रहो। प्रश्नकर्ता, यह सब तो गुणों पर निर्भर होता है। जब तम और रज अधिक प्रबल होते हैं तो युद्ध होगा ही। जब सत्व शासन करता है तो शांति होगी। महाराज जी, तुम किन्हीं भी शब्दों से इसे कहो, बात वही रहती है। समाज अनेक ध्येयों से बनता है। यदि इसकी नींव में सौहार्द हो तो विशेष योग्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता न रहेगी। प्रश्नकर्ता, संसार पहले की अपेक्षा सुधार पर है। महाराज जी, सुधार हेतु इसके पास पर्याप्त समय तो सदा से ही था, पर यह सुधर न पाया। भविष्य के लिए भी क्या आशा रखी जा सकती है? हाँ, यह अवश्य है कि कुछ ऐसे युग भी रहे हैं जब प्रीति और शांति व्याप्त थी, जब सत्व सर्वोच्च स्थान पर था, और वे भविष्य में भी आते रहेंगे। परंतु अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात हर वस्तु नष्ट भी हो जाती है। एक परिपूर्ण विकसित समाज आवश्यक रूप से गति रहित हो जाता है, और इस गति विहीनता ही में वह विनष्ट भी होने लगता है। शिखर से देखे तो सारे रास्ते नीचे ही जाते प्रतीत होते हैं। समाज भी लोगों के ही समान होते हैं। उनका जन्म होता है। वे भी सापेक्षिक रूप से परिपूर्णता के एक बिंदु तक विकसित होते हैं और फिर जीर्ण शीर्ण होकर मिट जाते हैं। प्रश्नकर्ता, क्या परम परिपूर्णता की ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिसका क्षय न होता हो? महाराज जी, जिसका भी प्रारंभ है उसका अंत भी अनिवार्य ही है। काल रहित में सब कुछ यहाँ
और अभी परिपूर्ण है। प्रश्नकर्ता, पर क्या आने वाले समय में कभी यह संभव होगा कि हम काल रहित तक पहुंच पाए? महाराज जी, कालक्रम के प्रवाह में तो हम प्रारंभिक बिंदु पर ही पुनः लौटते रहेंगे। काल हमें काल से परे नहीं ले जा सकता, वैसे ही जैसे कि स्थान हमें स्थान से बाहर ले जा सकने में असमर्थ होता है। प्रतीक्षारत रहोगे तो बस प्रतीक्षा ही करते रह जाओगे। परम परिपूर्णता तो यहाँ और इसी क्षण है, किसी निकट या सुदूर के भविष्य में नहीं। इसका रहस्य तो कर्म में ही छिपा है, यहाँ और अभी। तुम्हारा आचरण ही तुम्हें अपने आप के प्रति अंधा बनाए रखता है। अपने आप के विषय में तुम जो भी धारणा रखते हो, उसकी अवहेलना कर उसे त्याग ही दो और इस प्रकार का आचरण करो मानो कि तुम परिपूर्ण ही हो। फिर परम परिपूर्णता के बारे में तुम्हारी चाहे जो भी धारणा हो, तुम्हें बस साहस की आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता, ऐसा साहस मुझ में कैसे जागृत हो सकेगा? महाराज जी, निश्चित ही इसे तुम्हें अपने ही भीतर पाना होगा। अपने अंतर में झांको। प्रश्नकर्ता, आपकी करुणा सहायक होगी। महाराज जी, मेरी करुणा ही अभी तुम्हें यह कह रही है, अपने भीतर देखो। जिसकी आवश्यकता तुम्हें है वह तुम्हारे पास है ही। इसको प्रयोग में लाओ। जितना भी तुम जानते हो, यथासंभव उतना श्रेष्ठ आचरण करो। वही करो जो कि तुम्हें किए जाने के योग्य लगता हो। भूलों से घबराओ मत, उन्हें तुम सदैव सुधार सकते हो। केवल तुम्हारे ध्येयों का ही महत्व है। विभिन्न बातें किन रूपों में प्रकट हो, यह शायद तुम्हारे नियंत्रण में न हो, पर अपने कृत्यों के ध्येयों पर तो तुम्हारा नियंत्रण अवश्य ही हो सकता है। प्रश्नकर्ता, अपूर्णता से उत्पन्न हो रहे कृत्य पूर्णता की ओर अग्रसर करे, ऐसा कैसे संभव है? महाराज जी, कृत्य पूर्णता की ओर नहीं ले जाते। पूर्णता कृत्यों के माध्यम से व्यक्त भर होती है। जब तक अपनी अभिव्यक्तियों को आधार बनाकर तुम अपने स्वयं के बारे में धारणाएं बनाते हो, तब तक अपनी अभिव्यक्तियों पर सर्वाधिक ध्यान रखो। और जब तुम अपनी निज सत्ता का साक्षात्कार कर लेते हो, तो तुम्हारा आचरण स्वयमेव स्वस्फूर्त ढंग से पूर्ण हो जाएगा। प्रश्नकर्ता, यदि मैं सनातन काल से पूर्ण ही हूँ, तो मेरा जन्म ही क्यों हुआ? इस जीवन का क्या उद्देश्य है? महाराज जी, यह तो ऐसा प्रश्न हुआ, स्वर्ण को आभूषण में ढालने से क्या लाभ है? आभूषण को स्वर्ण का रंग और सौंदर्य प्राप्त हो जाता है, बस। स्वर्ण की समृद्धि में जरा सी भी वृद्धि नहीं होती। इसी प्रकार कृत्यों में अभिव्यक्त वास्तविकता से वे ही सार्थक और सुंदर हो उठते हैं। प्रश्नकर्ता, वास्तविक को उसकी अभिव्यक्तियों से क्या प्राप्ति होती है? महाराज जी, उसे भला क्या प्राप्त हो सकता है? कुछ भी प्राप्त नहीं होता, पर अपने को अभिव्यक्त करना, अपना सुनिश्चय करना, बाधाओं को पार करना, यह तो
प्रेम का स्वभाव ही है। यदि एक बार तुम यह समझ लो कि संसार प्रेम की ही गतिविधि है, तो तुम इसे एक सर्वथा भिन्न दृष्टि से देखने लगोगे। परंतु इससे पहले यह आवश्यक है कि क्लेश के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदले। क्लेश मूल रूप से ध्यान दिए जाने की ही एक पुकार होता है, और इस रूप में यह भी प्रेम की ही एक गतिविधि है। प्रसन्नता की तुलना में अभिवृद्धि को, चेतना और सत्ता के विस्तृत और गहन होने को ही प्रेम अपेक्षातया अधिक चाहता है। जो भी इसे अवरुद्ध करता है पीड़ा का कारण बन जाता है, और प्रेम पीड़ा से पलायन नहीं करता। सत्व अर्थात सम्यकत्व और सुव्यवस्थिता के विकास हेतु कार्यरत ऊर्जा को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। जब प्रेम को अवरुद्ध कर दिया जाता है और क्लेश का विस्तार होने दिया जाता है, तो युद्ध अपरिहार्य हो जाता है। पड़ोसी के क्लेश के प्रति हमारी उदासीनता क्लेश को हमारे अपने ही द्वार पर ले आती है।